welcome to the lecture of some basic concepts of chemistry for ISC class 11th। हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में जो टॉपिक पढ़े हैं वो है योर डायमेंशनल एनालिसिस, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, देन राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स और एसआई यूनिट्स। कौन कौन सी एसआई यूनिट्स होती है, फंडामेंटल कौन सी होती है, डिराइव्ड कौन सी होती है। तो ये सारे कंसेप्ट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वाली वीडियोस चेक कर लीजिए, प्रीवियस 7 लेक्चर्स आप देख लीजिए, ताकि दिस 8th लेक्चर यू कैन अंडरस्टैंड इन एन ईजी वे, राइट। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो जो आज का हमारा लेक्चर है वो केमिस्ट्रीज के कुछ सर्टेन थ्योरीज के बारे में है अब। एंड सेकेंडली मैंने ना अभी आपको क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। जो हमने पहले लेक्चर्स पढ़े उनके क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व नहीं किए, वो मैं डालती रहूँगी धीरे धीरे। आप उनको उन वीडियोस को चेकआउट कर लेना और देख लेना, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको समझने के लिए हमको पहले समझ आना चाहिए अबाउट कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट एक्चुअली हुआ कैसे। सो लेट्स सी दैट फर्स्ट। ओके, सो जैसे कि हमको पता है कि केमिस्ट्री इज़ अ साइंस विच इज़ अबाउट योर केमिकल कॉम्बिनेशन। किस तरह के रिएक्शंस होते हैं और किस तरह से स्पीशीज़ फॉर्म होती हैं। स्पीशीज़ कह रही हूँ, किस तरह से रिएक्टेंट्स दो चीज़ों को रिएक्ट करके कुछ और हम पता कर सकते हैं। फ्रॉम बॉइलिंग ऑफ वाटर to the changes in water and to the reactions in water, everything comes under chemistry. All the chemical changes and physical changes involved in any, be it in any species, it comes under chemistry itself. When it comes to humans, it is about biochemistry. वो सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रॉपर फोकस है वो पार्टिकल्स के बारे में है। और पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स कैन बी योर एटम्स, दे कैन बी योर मॉलिक्यूल्स एंड दे कैन बी आयंस। तीनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है, कंपाउंड्स, एनीथिंग। हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमारी केमिस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे वो चीज़ें आई आगे, तो हमको पता चला एक स्पीशी होती है जिसको हम कहते हैं एटम, ठीक है। एटम की आई होप आपको नॉलेज होगी। एटम ना एक ऐसी चीज़ है, सपोज करो एटम को समझने के लिए अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको एटम के बारे में पता है, आपको पता है कि एटम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो और आप सीधे डाल्टन्स थ्योरी से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता है तो ये वाला टॉपिक आप समझ लो पहले, ओके। सपोज करो दिस इज सम सॉलिड, ठीक है। दिस इज सम सॉलिड एंड आई एम टेकिंग अ हैमर, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक दिस सॉलिड। मैं इसको तोड़ रही हूँ, इस सॉलिड को। थोड़ी देर में आपको बहुत सारे पीसेस मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने एक पीस ले लिया इसका, मैं इसको अब और तोड़ूंगी, ठीक है। इनमें से जब इसके पीसेस कर लिए थे उनमें से एक पीस और ले लिया, उसको और हैमर से मैं इसको बीट करूँगी, छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे और, है ना। मैं उन छोटे पीसेस में से फिर एक पीस ले लूँगी, मैं उसको फिर से तोड़ूंगी, ठीक है। इस तरह से पाउडर बन जाएगा, है ना। अब मैं क्या करूँगी, इनमें से भी एक वो ले लूँगी, इस पाउडर को और छोटे पीसेस में करूँगी। एक टाइम आएगा जब वो पाउडर फॉर्म जो होगी, वो जो एटम, वो जो पार्टिकल होगा वो उससे छोटा नहीं होगा। एक स्टेज आएगी जब ये वाला साइज़, और कितना भी आप उसे मार लो, कितना भी आप उसमें चेंजेस कर लो, वो पार्टिकल जो है वो चेंज नहीं होगा। उस एक पार्टिकल को जिसको हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस एक पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। मतलब उसको कितना भी बीट कर लो, कुछ भी कर लो, पार्टिकल जो है वो टूट नहीं रहा।
दैट इज़ नोन एज एटम। ये वाली जो डेफिनेशन थी ना एटम की, ये दी थी महर्षि कनाडा ने, कन्नड़ बोलते हैं वैसे हिंदी में, ठीक है। सो ये एटम की बात हो गई। एटम इज़ अ पार्टिकल, राइट, इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। और कुछ इसी पे हमारे इंग्लिश केमिस्ट थे, ये तो मैंने आपको बताया। और कि एटम को इंडिया में किस तरह से डिस्कवर किया गया। इसी तरह से बाहर इंग्लिश लोगों ने भी कुछ ना कुछ फ़िलॉसफीज़ दी, अपनी अपनी थ्योरीज़ दी, अलग अलग लोग आए, अलग अलग थ्योरीज़ बताई गई। उनमें से ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन, ठीक है, DALTON, डाल्टन। जैसे भारी भरकम सा नाम है ना, टन वर्ड आ रहा है, वैसे इनकी थोड़ी सी बहुत भारी भरकम तो नहीं है, बट लोगों को समझ नहीं आती है। सो वो थ्योरी है, इट इज़ अबाउट एटम्स, ठीक है, इट डील्स अबाउट एटम्स। और अभी हम वही थ्योरी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले हमें पता है अब कि एटम क्या है, एक पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, हमने यही पढ़ा है अभी तक। हम बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ केमिस्ट्री का। सो आप उसको दिमाग में रखना। आई नो कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यू ऑल्सो नो दैट, मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग दैट, बट फिलहाल हम शुरू से सारी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो आप उसको अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो है वो दी हुई किसने दी है, जॉन डाल्टन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी है। दिस थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। वैसे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी 10th में, बट स्टिल समझ लेते हैं। अगर अभी भी बेसिक्स वीक हैं तो आप उनको अभी भी कॉप अप कर सकते हो, ठीक है। और जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट थे, यानी कि एक यूरोपियन, यू कैन से ही इज़ अ यूरोपियन केमिस्ट। बेसिकली केमिस्ट कौन होता है, एक साइंटिस्ट विच डील्स विद केमिकल्स एंड स्टडी ऑफ केमिकल्स इज़ अ केमिस्ट, राइट। तो इन्होंने जो इनका जो आइडिया था, इस थ्योरी का जो मेन मोटो था वो ये था कि समझना है इस बात को कि मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल discrete particles which are known as या which are called as atoms, ठीक है। ये इनका जो सजेशन था, इस थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये थ्योरी 1804 में दी गई है। ये आपको याद करने की नीड नहीं है 1804 वगैरह। आपको क्या याद करना है, आपको ये साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना, कौन सी थ्योरी है वो याद कर लेना, एंड पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं इस थ्योरी में बताया क्या गया है वो याद कर लेना। दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू पीपल, ठीक है, ओके। सो नाउ जो हमारा अब समझने की बात है वो है पोस्टुलेट्स क्या है इस थ्योरी के। पोस्टुलेट्स 1804, then we have postulates. Postulates of Dalton atomic theory, ओके। इसके हम अभी सारे पॉइंट्स भी पढ़ेंगे थ्योरी के। पहले मैं आपको बता देती हूँ अबाउट सर्टेन थिंग्स, ओके। यहाँ पे एक बात कही गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, ठीक है, स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। तो ये क्या सोच रहा है, ये मैंने आपको अभी जो थ्योरी बताई थी वो इंडिया के अकॉर्डिंग एक ऋषि जी थे, उन्होंने बताया था अबाउट एटम।
वो बताया था, उसके थ्रू मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। नाउ जो अभी हम ये डाल्टन वाली थ्योरी पढ़ेंगे, इनकी क्या थिंकिंग थी, आई विल टेल यू दैट। सो ये जो थे डाल्टन जी, व्हाट वाज हिज थिंकिंग, इनकी थिंकिंग ये थी कि बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स मिलके, जैसे जॉइनिंग हो रही है उनकी प्रॉपर, ठीक है, इस तरह से जॉइन होते जाएंगे बहुत सारे पार्टिकल्स, और वो इसी तरह से जॉइन होंगे कि एक पूरा शेप बन जाएगी, कोई भी पार्टिकल की शेप बन जाएगी। मैं ये क्यूब बना रही हूँ, बट कुछ भी, कोई भी शेप फॉर्म होती है बाय द कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स जो कि एक जैसे हैं, ठीक है। इस केस में तो एक ही जैसे है ना, एक ही कलर से बना रही हूँ तो एक जैसे है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और उससे मैटर बनता है, मतलब एटम्स के जॉइनिंग से मैटर बनता है। और एटम वो चीज़ है जो बहुत छोटे सा पार्टिकल है और उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, जो मिला मिला के एक पूरा मैटर बनाते हैं, ठीक है। ओके, और मैंने आपको क्या समझाया था कि मैटर को जब तोड़ते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को जब तोड़ते हैं, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों समझाया है, क्योंकि डाल्टन का वे ऑफ थिंकिंग ये था, हमारे यहाँ इससे बिल्कुल अपोजिट, जो ऋषिज का थिंकिंग था वो उससे बिल्कुल अपोजिट था। एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द थ्योरी। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है डाल्टन की थ्योरी का, वो यही है कि मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली small extremely small discrete particles called atoms, right? ये पॉइंट मैंने अभी समझाया है। देन वी हैव, अब एटम्स के बारे में बताएंगे कि एटम क्या होता है थ्योरी में। अभी हमने बता दिया है कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। अब एटम क्या है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं इसमें, ठीक है। सो एटम्स of a particular element are identical in shape, size, mass and similar chemical properties, ठीक है। थर्ड पॉइंट says atoms of one element differ from the atoms of other element in all respects. Atom of one element differs from the atom of the other elements in all respects, that is they possess they differ in size, shape, mass, etc. Fourth point, atoms are indivisible particles. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, दैट इज दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है। एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल,
दैट इज दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। पहले पॉइंट्स ना समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 2 पॉइंट्स और रह गए इस थ्योरी के, वो बताती हूँ। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास क्या बोलते हैं, एक हाइड्रोजन एटम है। ये इसकी वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, साइंटिस्ट की, डाल्टन की थ्योरी की थिंकिंग है। ये एक्चुअल रियलिटी है या नहीं है आई डोंट नो, अभी नहीं पता, मतलब मेरे को पता तो है बट आई विल नॉट टेल यू राइट नाउ। 1804 में वो क्या सोचते थे उस समय जब कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई थी एटम के बारे में एग्जैक्टली सही से, तो ये उनकी एक थ्योरी है जिसने लोग आगे के साइंटिस्ट को हेल्प किया समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ऑन अ डिटेल्ड बेसिस। सो हाइड्रोजन और हीलियम 2 एटम्स हैं। सपोज करो पूरी हाइड्रोजन गैस अगर कहीं है तो दैट विल कंटेन ओनली हाइड्रोजन, राइट। हीलियम गैस है तो इट विल कंटेन ओनली हीलियम, यानी कि हीलियम का एलिमेंट विल कंटेन हीलियम एटम्स ओनली, राइट। अगर आप वैसे देखना चाहो तो जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल जो है, मेटल का एक पीस है, वो किससे बना हुआ है, ओनली सोडियम एटम्स, ठीक है। एंड जो क्लोरीन का वो है, क्लोरीन गैस है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरीन एटम्स, राइट। थोड़ी राइटिंग काफ़ी गंदी हो गई है, समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। मेन मोटो है हमारा समझना, ओके। सो तो एक एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम जो है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफर होता है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे कैन नॉट बी सेम। क्यों? क्योंकि उस एक एटम का मास अलग हो जाएगा, उसका साइज कुछ अलग हो, ठीक है, और उसका क्या अलग होगा, शेप भी अलग हो सकता है एटम का, ठीक है। ये डेल्टन मानता है ऐसे, ठीक है। सेकेंडली वो मानता है कि एटम को ना डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज एटम्स आर इनडिविजिबल। और एटम्स को ना डिस्ट्रक्ट भी नहीं किया जा सकता, मतलब एटम्स को कंप्लीटली ख़त्म कर दो किसी चीज़ के एटम को। यहाँ सोडियम था और अब सोडियम है ही नहीं, ख़त्म हो गया वो एटम, ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एटम को ना ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे एनर्जी होती है ना, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गई, उस तरह से, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो स्टिल। नेक्स्ट इज एटम इज अ यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन that is it is the smallest particle that takes part in chemical reaction, right. Atom of different elements combine with each other in a fixed whole number ratio to form compounds ठीक है।
तो यहाँ हमारी डाल्टन्स थ्योरी ख़त्म होती है। मैं आपको लास्ट के 2 पॉइंट्स भी समझा देती हूँ। देखो, एटम ना एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें पता है ना। लेकिन उस एलिमेंट के अंदर भी जो सबसे छोटी यूनिट जो रिएक्ट कर रही है वो एक एटम है, ठीक है। 7th पॉइंट कहता है कि जब 2 एटम्स कंबाइन करते हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं, लाइक सोडियम एटम और क्लोरीन एटम, तो दे फॉर्म अ कंपाउंड। वो एक अलग स्पीशी फॉर्म करते हैं, अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और वो जिस रेट में कंबाइन कर रहे हैं दैट विल डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब वो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे ये डिसाइड करेगा कि कितने एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन कर रहे हैं। एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ आपको, है ना। लाइक देखो, हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन C+O2 and this is forming CO2. Secondly, we have is 2C+O2 forming 2CO, ठीक है। ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें क्या दिख रहा है आपको कि कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। हियर 2 एटम्स आर, नीचे वाली में 2 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, सेम एक ही से, बट दे आर फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रेस्पिरेटरी गैस, ह्यूमंस उसको रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वेयरएज कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी टॉक्सिक गैस। उससे इंसान की मौत हो सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा उसमें इनहेल कर ले। तो इन दोनों गैसेस की प्रॉपर्टी अलग है, तो उनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड होता है। एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए किस रेशियो में 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, यहाँ 2:1 का रेशियो है, क्योंकि 2 एटम इसके और एक मॉलिक्यूल इसका। ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसको मैं एक कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। और ऊपर वाली रिएक्शन में एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, तो ये जो रेशियो है फिक्स्ड है कि 2 कार्बन एटम्स एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड फॉर्म होंगे, 2 वो फॉर्म होंगे, ठीक है। ये समझने वाली बात है, ये 7th पॉइंट ये कहता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपसे डिस्कस करूँगी अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। एंड आई वुड लाइक टू नो कि आपको इस थ्योरी पे आपका रिव्यू क्या है, आप क्या सोचते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस थ्योरी में रॉन्ग हैं आपके अकॉर्डिंग, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, द कंटेंट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, आई एम प्रिपेयरिंग द नोट्स एज वेल, है ना। सो आई वुड रियली appreciate if you will subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon, ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।